सदियों पहले बरसगीर की सरजमीन पर एक शानदार सल्तनत दाराल हुकूमत ज़रें के नाम से जानी जाती थी। ये सल्तनत अपनी बेपनाह दौलत, फन तामीर और इल्म व हिकमत के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। कहा जाता है कि इस सल्तनत का आखिरी बादशाह शाह मुराद एक प्रासरार किताब का मालिक था जिसे किताब-ए-ज़रें कहा जाता था। ये किताब दुनिया के हर कोने में मशहूर थी। तमाम खजाने, इल्म और ताकत का राज अपने अंदर छिपाए हुए थी। लेकिन एक दिन ये सल्तनत अचानक सफा हस्ती से मिट गई और किताब का राज भी उसके साथ दफन हो गया। फहद, एक नौजवान मुहक्किक जो हमेशा से प्रासरार कहानियों और गुमशुदा तारीख के राजों में दिलचस्पी रखता था, अपनी दादी के इंतकाल के बाद उनके पुराने संदूक से एक अजीब सा नक्शा दरियाफत करता है। नक्शे पर पुरानी जबान में कुछ इबारतें लिखी होती हैं, जिन्हें समझने के लिए वो अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मदद लेता है। प्रोफेसर अली, एक माहिर तारीख दान जो कदीम जबानों और सल्तनती ज़रें के बारे में वसीया इल्म रखते हैं, फहद को बताते हैं कि यह नक्शा शाह मुराद के खजाने की तरफ इशारा कर रहा है। फहद, जो हमेशा किसी बड़ी दरियाफत का ख्वाब देखता था, इस महम जुई पर निकलने का फैसला करता है। लेकिन प्रोफेसर उसे खबरदार करते हैं कि इस रास्ते में खतरात हैं, क्योंकि एक खफिया तंजीम सायादार भी इस खजाने की तलाश में है। नक्शा फहद को शमाली पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके की तरफ ले जाता है, जहां पहाड़ों के बीच एक कदीम गार के आसार मिलते हैं। फहद के साथ उसकी करीबी दोस्त साइमा भी शामिल हो जाती है, जो एक फोटोग्राफर है और हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहती है। कदीम गांव, पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव, जहां के बुजुर्ग शाह मुराद की कहानियों से वाकिफ हैं। गांव के लोग खूफजदा हैं और कहते हैं कि खजाने की तलाश करने वाले कभी वापस नहीं आते। गार-ए-ज़रें, एक प्रासरार गार जो सदियों से बंद है। गार के दरवाजे पर अजीब व गरीब नुकूश और इबारतें कंदा हैं। जैसे ही फहद और साइमा गार के करीब पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि सायादार तंजीम के लोग भी उनका पीछा कर रहे हैं। ये तंजीम सदियों से किताब-ए-ज़रें को हासिल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उस किताब में ऐसी ताकत है जो दुनिया को तबाह या बचा सकती है। सायादार के लीडर कमाल खां, एक चालाक और बेरहम शख्स जो खजाने और किताब को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। फहद और साइमा कई बार तंजीम के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन अपनी अक्ल और बहादुरी से बच निकलते हैं। गार के अंदर फहद और साइमा को मुख्तलिफ हैं इम्तहानात का सामना करना पड़ता है। कदीम पहेलियां, दरवाजे खोलने के लिए पेचीदा पहेलियां हल करना पड़ती हैं। जाल और खतरनाक रास्ते, एक गलत कदम उन्हें मौत के मना में ले जा सकता है। किताब की हिफाजत करने वाले मुहाफिज, एक कदीम मशीनरी और जादुई ताकतों के हामिल मुजस्मे जो सिर्फ हकीकी वारिस को आगे बढ़ने देते हैं। आखिरकार फहद और साइमा किताब-ए-ज़रें तक पहुंच जाते हैं। किताब एक सुनहरी तख्त पर रखी होती है, जिसके अर्द गर्द अजीब रोशनी फैल रही होती है। जैसे ही फहद किताब को छूता है, उसे एक खौफनाक ख्वाब नजर आता है। अगर किताब गलत हाथों में गई तो दुनिया तबाह हो जाएगी, लेकिन अगर किताब को हमेशा के लिए यहीं छोड़ दिया जाए तो सल्तनती ज़रें का राज कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा। फहद अपनी तहकीक और ख्वाबों की कुर्बानी देते हुए किताब को वहीं छोड़ने का फैसला करता है। वो गार से बाहर निकलकर दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देता है, ताकि कोई और इस राज को न पा सके। फहद और साइमा वापस लौट आते हैं, लेकिन फहद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। सामने ये कहानी नहीं लाता, लेकिन अपने दिल में ये सुकून रखता है कि उसने दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा लिया। पैगाम, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी दुनिया की भलाई के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी देना जरूरी होता है।